दोस्तों, आज मैं पितृपक्ष से संबंधित एक दूसरी कहानी लेकर आई हूँ। पितृपक्ष एक धार्मिक पर्व है, जैसा कि आप सभी को पता है, जिसमें पितरों की पूजा की जाती है, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। तो उसी से जुड़ी हुई मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वो झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया। बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली, बेटा, आज हम सबका उपवास है, हम भूखे ही सोएंगे। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो हम वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा, मामी ने कहा था कि अगर आंगन के पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, लेकिन पेड़ कभी हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियों पर चावल रखकर दे गए। उसने फिर वो रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखे बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज़ होकर अपने खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उस आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं और हम गए नहीं। शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिससे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से, तेरे साथ गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे में, मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। फिर भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी, घर चलने को कहा
तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी तो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की है, उनके दुख काटे, वैसे आप सबके दुख काटना, सबकी रक्षा करना। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनने मात्र से ही हमारे ऊपर कृपा बरसती है, ऐसा कहा जाता है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।